अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बेटा आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। कहीं आप गलत सिलेबस से तो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं आप गलत सिलेबस से तो नहीं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी, एमजीकेवीपी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। बहुत सारे चैनल्स पे या फिर बेटा अगर आप अलग अलग सोर्सेज से देखेंगे तो आपको बहुत सारे सिलेबस मिले होंगे। आप अगर उनमें से ही किसी सिलेबस को उठा के पढ़ रहे होंगे तो ये फिर आपने बहुत बड़ी गलती की है। ये आपके लिए आपने खिलवाड़ किया है अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको अपनी प्रिपरेशन ऑफिशियल सिलेबस के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि एमजीकेवीपी द्वारा रिलीज किया जाता है। बेटा इस सिलेबस से बाहर कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम एक एक करके आपके ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग यानी कि करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। और करंट अफेयर में भी आपको पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ डालना है बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, हाल फिलहाल में ही जो अभी नेशनल यानी कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि फिलहाल में जो भी अवार्ड जिसको भी दिया गया है, जिसको ऑनर दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेज भी आपको याद रखने होंगे। उसके साथ साथ आपको मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज भी याद रखनी होगी, जो भी कि गवर्नमेंट ने जो मेजर पॉलिसीज लाई है आपके वेलफेयर के लिए, या फिर कोई सी भी पॉलिसी हो या फिर कोई सा भी स्कीम हो जो कि अभी करंट में लाया गया है, हाल फिलहाल में ही लाया गया है, आपको उसके रिगार्डिंग भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में भी पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है कि कौन से स्पोर्ट में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसा। फिर आपको बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी पढ़ना है बेटा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट के बारे में भी पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज जैसे कि पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में भी पढ़ना है। आपके सिलेबस में करंट अफेयर भी है और करंट अफेयर में आपको पढ़ना है रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इकोनॉमिक अपडेट्स, बजट के रिगार्डिंग आपको इकोनॉमिक अपडेट्स होना चाहिए, आरबीआई के रिगार्डिंग, पॉलिसीज के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग। बेटा देखो इसने क्लैरिफाई भी कर दिया है कि अगर आपको इकोनॉमिक अपडेट्स के बारे में पढ़ना है तो किस किस अपडेट के बारे में आपको पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी आपको पढ़ना है और लीगल डेवलपमेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है आपको। इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशू के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मेजर अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी आपको पढ़ाई करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आपको क्या पढ़ना है। बेटा आगे आपको पढ़ना है कॉमन लीगल नॉलेज। कॉमन लीगल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक के बारे में तो पता ही होना चाहिए। और किस किस टॉपिक के बारे में बेटा, प्रेम्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में और पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको इम्पोर्टेंट लॉज पढ़ने हैं। कौन कौन से लॉ, बीएनएस, बीएनएसएस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ बेसिक्स। आपको ये जो भी 4 लॉ दिए हुए हैं इनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आप 3rd नंबर पे आपका लीगल टर्मिनोलॉजी एंड लैटिन फ्रेजेस, ठीक है। 4th नंबर पे है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 4th रोल ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट लीगल पर्सनैलिटीज। उसके बाद आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर है बेटा लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है आपको, किसके, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। और आपको लीगल प्रोसीजर्स और टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, किस किस के, राइट्स के, अपील्स के, बेल के, एक्सेट्रा। बेटा आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिक अर्थमेटिक पढ़ना है आपको, परसेंटेज जिसमें कि परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज आएगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपको पढ़ना है। उसके साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है बेटा, नंबर सिस्टम एंड सीरीज भी आपको पढ़नी है, और डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, ग्राफिक, चार्ट्स भी आपको पढ़ने हैं बेटा। इसके साथ साथ आप लोगों को मेंटल एबिलिटी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़नी है। और रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चलिए आइए देखते हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, आपको ब्लड रिलेशंस पढ़ना है, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सीरीज कंप्लीशन यानी कि सीरीज किस कौन कौन सा सीरीज आपको पढ़ना है बेटा, आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, आपको अल्फाबेट सीरीज पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको फिगर सीरीज भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको साइलोजिज्म भी पढ़ना है, लॉजिकल वेन डायग्राम भी पढ़ना है, पजल टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस भी आपको पढ़ने हैं। और बेटा आपको पढ़ना है एनालॉजीज और क्लॉक एंड कैलेंडर्स। मैं आपको बता दूं इस सिलेबस के बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, तो ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। आप इस सिलेबस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कॉमर्स नेशन आप लोगों के लिए लेके आया है बेटा मंथन बैच, जिसमें कि आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका कि मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप दोनों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे बेटा, अगर आपको डाउट होगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे ही बेस्ड होगा। साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको पूरे तरह से सपोर्ट किया जाएगा आपके सिलेक्शन तक। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, और ये हमारा ऑफिस का नंबर है। तो इस बैच के रिगार्डिंग या फिर किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और बेटा अभी अगर लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है कि अगर आप फिलहाल में बैचेस में एनरोल कराते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 999 रुपीज के बाद भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और आपको उसके लिए कूपन कोड यूज करना है MGKBP10, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए कॉमर्स नेशन के साथ। बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको जो कंटेंट है, ठीक है, आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है हमारे ऐप कॉमर्स नेशन ऐप पे। बाकी एमसीक्यू की क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब में पे भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब से ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है बेटा हमारा कॉमर्स नेशन करके, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, आपकी जीके जीएस की भी क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ दिन में आपका लीगल एप्टीट्यूड की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। कुछ दिन में आपका जो मैथ्स है वो भी आ जाएगा। तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बाय, थैंक यू।